हेलो जी। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। नायरा फैमिली ब्लॉग्स में स्वागत है एक बार आपका फिर से। क्योंकि ब्लॉग की शुरुआत हो रही थी थोड़ी सी लेट, बच्चे के साथ भी हो जाता ऊपर नीचे। इसको नहला धुला के पहना दिए थे कपड़े पीले, क्योंकि आज था वीरवार और देवउठनी ग्यास। तो आप सभी को तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। विष्णु भगवान आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए, सुख समृद्धि लेकर आए। विष्णु भगवान और तुलसी मैया की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और मैं दिखा रही थी आपको नायरा का गुस्सा। मैंने टीवी की आवाज़ म्यूट कर दी थी, टीवी चला हुआ था उसका, तो गुस्सा कर रही थी। और ये देखिए मैंने थोड़ी बहुत क्या सुबह की सफाई कर दी थी। 11 बजे के आसपास का टाइम था। नायरा को नहला धुला के किचन के सफाई कर दी थी। बस ये नायरा के नहला के उसको पराठा बना के खिलाया था, वही बर्तन है। सब्जी बन गई थी, सिर्फ पोछा पोछा रहता था। वीरवार है, कपड़े वगैरह कुछ नहीं धोने थे आज। और बाथरूम वगैरह खुले किए हुए थे क्योंकि धोने थे दोनों। सर्फ वगैरह डाला हुआ था बाथरूम में। नहीं, भी सर्फ नहीं डाला था क्योंकि वीरवार को तो मैं खाली पानी से ही धोती हूँ। साबुन सर्फ वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और ये देखिए नायरा को नहा धो के पोछा वगैरह सफाई करके मैं हुई थी तैयार। मैंने भी पीला ही सूट पहन लिया था क्योंकि वीरवार था आज, विष्णु भगवान का दिन है और विष्णु भगवान सो के उठने वाले थे। और ये देखिए काफ़ी कपड़े प्रेस किए मैंने। इधर भी रखे हुए हैं, इधर भी रखे हुए चेयर पे। तो बहुत कपड़े नहीं धोती, जिस दिन उस दिन मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो वही बच्चे के साथ टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा सा समझते ही होगे आप, मुश्किल है। तो टीवी चला हुआ था नायरा का, तो फिर मैं ना कुछ बोल रही थी मैं। ये देखिए बोतल फेंक दी उसने पी के। ऐसे ही करती है ये, बोतल्स पी के और बोतल्स को फेंक देती है ये, जैसे इसको दोबारा से चाहिए ही नहीं होती। और फिर शाम में वो दीवारों पे जो हमारे यहाँ दीवारों पे बनाए जाते हैं, वही सब दीवारों पे बनाए जाएंगे। वो देव जो बनाते हैं वो तो बिल्कुल सामने पूजा होगी जहाँ पे, वहाँ पे देव बनाए जाएंगे। और जो बाकी दरवाजे हैं उन पे ये फूल वगैरह निकाले जाएंगे। मतलब जो हमारे मेन गेट की दीवार है उसको सोना नहीं छोड़ा जाता, तो ये मेन गेट की दीवार थी। किसी भी दरवाजे को सोना नहीं छोड़ा जाता, तो उस पर कुछ ना कुछ बनाना पड़ता। तो मम्मी बना रही थी फूल वगैरह। हमारे यहाँ तो ऐसा ही रिवाज है भाई, आपके यहाँ कैसा बताना। गाय के माँ भी बनाएगी। एक परले तरफ साइड बना दिया, एक इस साइड बना दिया। और ये गेरू से बना रही है मम्मी। गेरू से ही बनाई जाती है, कि कई जगह हल्दी से भी बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ अब कुछ को गेरू का भी नहीं पता होगा। गेरू होता क्या? तो भी एक लाल मिट्टी होती है, लाल कलर की, कलर ही होता है ये। मिट्टी तो क्या होती है, उसको घोल दिया जाता पानी में डाल के। तो उससे मम्मी बना रही थी। ये गाय
गोरी का घर है जहाँ पे रात को इसको बांधा जाता है और नायरा है बिल्कुल साथ साथ। ये देखिए अंदर खो रहा है। ज़्यादा सर्दी होगी तो उसको, अभी तो थोड़ा सा सुबह के टाइम इतनी होती नहीं है, तो मम्मी इसको बाहर बांध देती। जब ज़्यादा सर्दी होगी ना तो बिल्कुल अंदर चारा दिया जाएगा उसको, ओस वगैरह भी होगी तो बाहर नहीं निकाला जाएगा उसको। और ये देखिए हमारे किराएदारों के कमरे हैं ये सभी। भले किराएदार रहते भाई, घर तो हमारा ही है। ये देखिए कुछ उधर रहते हैं ये फलूदे वगैरह वाले। तो ये घर का बैक। तो दोनों साइड बना दी मम्मी, और नायरा बिल्कुल साथ साथ। और मम्मी से कह रही थी गोद उठाओ मेरे को, फिर मैंने इसको गोद में उठाया। वो कह रही थी मैं भी बनाऊंगी। मैं कह रहने दे भैया, तू तो रहने दे, मम्मा माँ जी को ही बनाने दे। जब तक माँ जी है तब तक माँ जी बना लेंगे, बाद का बाद में देखा जाएगा। और ये देखिए फिर ये देव बना रही मम्मी। हमारे यहाँ तो इसको देव ही बोला जाता भाई। वैसे विष्णु भगवान होते हैं, क्योंकि आज विष्णु भगवान 4 महीने बाद सो के उठेंगे और आज से शादियाँ भी शुरू हो जाएंगी। हिंदू धर्म में तो भाई आज से ही शुरू होंगी शादियाँ, क्योंकि 4 महीने तक साढ़ मास में ही बंद हो गई थी शादियाँ। नवमी के दिन उसको हमारे यहाँ वडलिया नवमी बोला जाता है, उसी दिन शादियाँ बंद हो गई थी। तो आज से शुरू हो जाएंगी। और ये इनविटेशन कार्ड ले रखा था, इस पे मैंने नायरा का और पार्थ का नाम लिख के दिया था मम्मी को, तो इसलिए मम्मी ये पेपर हाथ में उठाई हुई है। और नायरा इसको बार बार खींच रही थी, मैंने यहाँ रख दिया था, फिर नायरा इसको बार बार खींच रही थी। तो मम्मी ये देखिए विष्णु भगवान बना रही है मम्मी। गाय भैंसों के पैर बनाए जाते हैं, घर में जितने सदस्य हैं उनके पैर बनाए जाते हैं। और ये देखिए चॉकलेट आई नायरा के लिए, देखिए कहाँ से है, देखो ऑस्ट्रेलिया से है ये देखिए मेड इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम इम्पोर्टेड एंड लोकल इंग्रेडिएंट्स। तो ये मम्मी की कोई सहेली है, उसका बेटा गया हुआ ऑस्ट्रेलिया, तो वो लेके आया। पार्थ के लिए भी आई थी और इसके लिए भी। तो नायरा तो चॉकलेट वगैरह देखते ही फिर तो ये बेकाबू हो जाती है। फिर इसको तो बस खानी खानी होती है। मेरे से कह रही थी खोल लो मम्मा, खोल लो मम्मा। फिर मैंने इसको खोल के दे दी थी। टेस्ट तो कुछ अलग ही नहीं था भाई, यही था जो है होता है जैसा चॉकलेट का होता वैसे सेम ही था, कुछ ज़्यादा अलग नहीं था। जो हम यहाँ चॉकलेट खाते हैं उनसे थोड़ा सा 19-20 ही फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं था। ये चॉकलेट तो सेम ही तरीके से बनती होंगी सब जगह, कोई अलग थोड़ी ना बनती होंगी। और फिर मैं बाबा को भोग लगाने के लिए बनाने लगी थी चूरमा, क्योंकि मम्मी ने बना दिया था। और हमारे यहाँ ये दिन छिपने से पहले बाबा को भोग लगाया जाता है भाई। दरवाजे के बाहर जहाँ पे मम्मी ने बनाया है ना, अब देखना आप। तो एकादशी है ना, तो चावल से कुछ बनेगा, क्योंकि भाई अगर सूजी का हलवा भी बनाएंगे ना तो वो भी भाई चावल से ही होता है, वो भी नहीं बनाने चाहिए। तो मैंने ये देखी चूरमा, मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ भाई। गर्म रोटियाँ मेरे से तो बेली नहीं जाती, हाथ जलते हैं मेरे तो बिल्कुल ही। तो फिर मैं चकले पर रख कर ये देखिए, और चकला मेरा सा रख रहा था, ऐसे कर लेती हूँ गर्म रोटियों को, हाथ भी नहीं जलते और इजीली बन भी जाता है। फिर मैंने पहले भोग का बना के अपना भी बाद में चूरमा ही बना लिया था। मगर जो बाबा को भोग लग रहा है वही खा लेंगे हम भी सब। भाई हमारे यहाँ तो चूरमा खूब खाया जाता है।
भाई देसी आदमी हम तो, भले ही दिल्ली में रहते लेकिन हमारा खाना पीना भी वही है। आप देखते भी होगे रोज हम सब तरह का खाना खाते हैं, फास्ट फूड भी खाते हैं, जंक फूड भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, देसी खाना भी खाते हैं। तो सब खाते हैं हम, किसी चीज़ से परहेज नहीं हमें। और फिर डाल ली थी मैंने बूरा, ये देखिए। तो शक्कर भी रखी हुई थी मैंने, लेकिन फिर मैंने बूरा ही डाल ली, जो फिर हमने अपने लिए बनाया, फिर उसमें शक्कर डाल ली थी। तो वही हमारे यहाँ तो ऐसे ही भोग लगता है विष्णु भगवान का। और दरवाजे के बाहर ही बनाया जाता है विष्णु भगवान का, वो जो बनाया था देव, और वहीं पे ये भोग लगाया जाएगा। तो ये सिर्फ भोग का चूरमा था जिससे भोग लगेगा। तो शायद सभी करते हैं भाई, ये तो हिंदू धर्म में तो होता ही है। ये हिंदू धर्म में जो हुए तो सब उनको, आज तो जो ये देखिए बन गया था, फिर मैंने रख, ज़्यादा हो गया था तो ये थोड़ा सा फिर मैंने बचा लिया था, नायरा को दे दूँगी। पहले भोग का निकाल लिया था, कटोरी में रख दिया था। पहले पूजा करूँगी, फिर भगवान को भोग लगाऊंगी। फिर क्योंकि ये शाम होने से पहले, ये टाइम था 5:30 के आसपास का, दिन छिपने से पहले होता है यहाँ पे ये सब। और ये देख के फिर मैं लगाने लगी थी भगवान जी को भोग। देखो ये बनाया हुआ है यहाँ पे विष्णु भगवान को। तो फिर मैंने ये रख लिया था, इस पर बैठ के फिर मैंने जोत जलाई, भगवान जी के आगे धूप बत्ती लगाई और फिर भोग लगाया। पानी का भी भोग लगता है साथ साथ में। ये देखिए जोत जला दी है मैंने। जोत जल गई है, ये देखिए। और फिर लगा दी थी धूप बत्ती, और साइड में रखी हुई है परात। देखिए मैं परात का क्या करूँगी। ये देखिए धूप बत्ती लगा रही थी, और मम्मी इस टाइम चली गई थी पार्थ का दूध लेने। तो मम्मी थी नहीं तो फिर मैंने अकेली नहीं लगाई। नायरा भी आ गई थी, फिर नायरा अंदर थी, वो टीवी देख रही थी। तो फिर मैंने कर दिया था पूजा पाठ, भगवान जी को भोग भी लगा दिया था साथ साथ। ये देखिए और गाना गा रही थी मैं, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। तो लगा दिया भगवान जी को भोग। अब भोग लगाने के बाद पिला देंगे पानी। ये देखिए भाई हम सीधे साधे आदमी, सीधे साधे तरीके से पूजा होती है हमारी। और इस भगवान की तो, ये देव की तो ऐसे ही करते हैं तकरीबन सभी, हो गए हैं। और देखिए इस पानी को मैंने रख लिया था, फिर मटके में डाल दिया था बच्चे को। और ये देखिए ढक दिया था इसको, ढक देते हैं इसको हम। ये देखिए और फिर क्या होगा इसका, देखिए थोड़ी देर में क्या। और ये देखिए फिर देव को उठा लिया था हमने, गाना गाया था, उठो देव बैठो देव, उंगलियाँ चटकाओ देव, आषाढ़ में सोयो, कार्तिक मास जागो देव, ये गाया जाता। और ये फिर सब लेडीज इकट्ठी हुई थी, आग जला ली थी, इस पे भगवान जी का भोग लगाया जाएगा। ये देखिए आग जल गई थी, मम्मी बैठी थी, 4-5 लेडीज और थी, सब इकट्ठे होके होता भाई इसका भगवान जी का। और फिर
वो जो आग जला के उसको ठंडा किया जाता है बिल्कुल। और फिर उस जो बची हुई राख होती है उसको ऐसा ही नहीं छोड़ा जाता है। देखिए पानी डाल के इसको ठंडा किया जाता है। और फिर पापा की फूलों की क्यारी है उसमें डाल दिया इसको, क्योंकि भी ये भगवान जी की नाम पे जलाई हुई आज थी, तो इसको ऐसे नहीं छोड़ा जाता, पैर वैर ना लगे। मम्मी ने बिल्कुल इसको इकट्ठा कर लिया था। और यहाँ पे तो थोड़ा सा अंधेरा है इसलिए सांप ने ये दे के प्रात में डाल लिया इस राख को। तो ये पापा की क्यारी में डाल दिया मम्मी ने। तो कैसा लगा वो लोग, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।